नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर, जहां मैं आपको सनातन धर्म से जुड़ी बहुत ही अद्भुत और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाती हूं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसको सुनने के बाद आपके सभी अधूरे कार्य पूर्ण हो जाएंगे, आपके सभी कार्यों में सफल हो जाएंगी। आपके रुके हुए कार्यों में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं समाप्त होगी। ये कहानी होगी श्री नीम करोली महाराज जी की। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। काम बन जाएंगे। बाराबांकी शुगर मिल की व्यवस्था गिरने के कारण उत्तर प्रदेश की तत्कालीन चंद्रभान गुप्ता जी की सरकार उसका अधिग्रहण करना चाहती थी। कानपुर के श्री देवकामता दीक्षित उसके संचालकों में थी। केन ग्रोसर्स की इच्छा के कारण सरकार को अपनी इच्छा का त्याग कर दीक्षित जी को ही उस मिल का रिसीवर बनाना पड़ा। दीक्षित जी को इस कार्य के लिए बड़ी धनराशि जुटानी थी। सेंट्रल बैंक बाराबांकी में उनकी आवश्यकता पूर्ति करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की और उन्हें चेयरमैन की अनुमति प्राप्त करने का सुझाव दिया। अतः उन्होंने सेंट्रल बैंक के चेयरमैन से मुंबई जाकर मिलना निश्चय किया। बहुत समय कम था। 2 दिन बाद चेयरमैन साहब विदेश जा रहे थे। आपने कानपुर से दिल्ली जाकर विमान द्वारा बम्बई पहुंचने का निर्णय किया और इस कार्य की सफलता हेतु रास्ते में वृंदावन आश्रम जाकर बाबा का आशीर्वाद लेना चाहा। जब आप वृंदावन पहुंचे तो चौकीदार ने आपको ज्ञात हुआ कि वहां पहुंचने से 2 घंटे पूर्व ही बाबा आश्रम छोड़कर अन्यत्र चले गए हैं। बाबा के दर्शन न होने के कारण आपके दिल को धक्का पहुंचा। आप सोचने लगे कि अब काम नहीं बनेगा। आपको हताशा देखकर चौकीदार बोला, आप कानपुर से आ रहे हैं। इस प्रश्न से आपको आश्चर्य हुआ और आपने हामी भरने पर वह बोला, बाबा जाते समय कह गए थे कि हमारा एक भक्त कानपुर से आ रहा है, उससे कह देना कि उसका काम बन जाएगा। वह वृंदावन के देवता बिहारी जी का प्रसाद लेता जाए। बिहारी जी का मंदिर दिन में बंद रहता है। आपको तुरंत दिल्ली जाना था। उस समय प्रसाद मिलने की कोई संभावना भी ना थी। आपने बिहारी जी के दरबार पर माथा टेक कर बाजार से ही प्रसाद खरीदने का निश्चय किया। जब आपने मंदिर की देहरी पर माथा टेका तो एक व्यक्ति उस द्वार को थोड़ा खोलकर बाहर आने लगा। आपने तुरंत उससे कुछ रुपए बिहारी जी की भेंट हेतु दिए और प्रसाद की याचना की। वह व्यक्ति भीतर गया और एक बड़ी टोकरी से प्रसाद लाकर आपको दे दिया। आप प्रसन्नचित्त मुंबई चले गए। जब आप चेयरमैन से मिलने उसके घर मालाबार हिल्स पहुँचे तो वह वहाँ नहीं मिले। उनकी विदेश यात्रा के समय प्रस्थान का समय मालूम न होने से आपको बहुत चिंता होने लगी। आपने अज्ञात प्रेरणा से वह प्रसाद की टोकरी यह कहकर कि वह बिहारी जी का प्रसाद है भीतर भिजवा दी। प्रसाद जाते ही चेयरमैन साहब की पत्नी स्वयं इनसे मिलने बाहर आ गई। यह वह गुजराती परिवार था। कुछ दिन पूर्व से ही वह महिला बिहारी जी के दर्शन करने के लिए योजना बना रही थी, पर चेयरमैन साहब की विदेश यात्रा के कारण लाचार हो रही थी। अंततः आपने बिहारी जी का प्रसाद पाकर वह उनकी इस आग्रह किया। दूसरे दिन जब चेयरमैन साहब से मिलने तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया
कि आपको यथेष्ट धनराशि सुलभ कर दी जाए। आपने 20 लाख रुपए का ऋण लेकर कार्य प्रारंभ किया और मिल की विषम परिस्थितियों को अनुकूल बना दिया, जिससे आपके सभी कार्य पूर्ण हो गए और इतनी बाधाओं के बाद भी बाबा की कृपा से आपका कार्य पुनः अच्छी व्यवस्था से चलने लगा। तो महाराज जी ने जैसी कृपा उन पर की वैसी सभी पर करें। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय गुरुदेव।